अच्छा सुनो, अशांति का कारण समझते हो क्या है? समझते हो? अशांति के कई कारण है, पर एक प्रमुख कारण है जो कॉमन ज्यादा लोगों में रहता है। जो है उसकी कोई इज्जत नहीं, जो नहीं है वो चाहिए। जो करोड़ों की चीज प्राप्त है उसकी कीमत 2 कौड़ी की समझता है, और जो 2 कौड़ी की है मिली नहीं है उसे करोड़ों की समझता है। अपनी घरवाली को देखता तक नहीं और पड़ोसन के लिए चश्मा लगा रहा है। इसी का नाम, आप बुरा ना मानना, नहीं आप चश्मा लगाए रहो, आप चश्मा ना निकालो, आप चश्मा लगाए रहो। जरूरी थोड़ी कि पड़ोसन को देख करके ही चश्मा लग गया हो, परिवार धूप के कारण भी लग जाता है। ये अशांति का कारण, इसी को अशांति का कारण है। जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान नहीं, जो है नहीं उसका तुम उसके पीछे घूम रहे। इसीलिए अशांति। हमको एक याद आती है रोम की कथा। रोम देश में, रोम की बहुत पुरानी चर्चा है, प्रचलित कथा है, बहुत प्यारी कथा है। एक आदमी रहता था शेख चिल्ली, शेख चिल्ली। एक आदमी रहता था, बहुत गरीब था। भट्टू जानते हो? भुट्टा, भुट्टा जानते हो? खाने वाला भुट्टा। भुट्टों के खेत में एक बार चोरी करने घुस गया। बड़े बड़े भुट्टे थे, चोरी करने गया, उसने बहुत सारे भुट्टे तोड़ लिए। छिपने की जगह थी तो कपड़े में बांधने के लिए वो छिप के बैठ गया, वो भुट्टे रखने लगा। अब मन ही मन सोचने लगा, आहा इतने भुट्टे अगर बेच लेंगे, कम से कम एक मुर्गी तो खरीद लेंगे। फिर सोचने लगा अगर मुर्गी आ गई तो अंडे निकलेंगे, अंडे को बेचेंगे तो रुपया मिलेगा, रुपया मिलेगा तो हम गाय को खरीदेंगे। अभी भुट्टे बेचे तक नहीं और गाय आके भी बिकने लगे। फिर सोचने लगा गाय आएगी, दूध को बेचे, उससे रुपया जुड़ेगा तो भैंस खरीदेंगे। फिर सोचने लगा भैंस आएगी, भैंस के बच्चे होंगे, उनको बेचेंगे, रुपया आएगा तो खेत खरीदेंगे। और खेत दूसरा क्यों, यही ले लेंगे जिसमें भुट्टे लगे। फिर खेती कौन सी करेंगे? भुट्टों की ही खेती करेंगे। फिर सोचने लगा कि अगर भुट्टों की खेती करी तो जैसे हम चोरी कर रहे हैं कोई और करेगा। इसने कहा कर ही नहीं सकता। बोले कैसे? बोले तो हम खेत पर ही रहेंगे। और जोर से चिल्ला के, वो भूल ही गया कि खेत अभी लिवा है, जोर से चिल्ला के बोला सावधान। जो खेत का मालिक था वो डंडा ले लिया। चिल्ली साहब पकड़े गए, क्या कर रहे हो? बोले अब सत्य सत्य बोल देते हैं, क्या झूठ बोले, चोरी करने आए। पर तुम चिल्ला क्यों रहे? हमने चोर आज तक ऐसा देखा नहीं आता, बहुत गजब के चोर हो तुम, जो चिल्ला रहे, सावधान चिल्ला रहे, अपनी चोरी अपने हाथों पकड़वाए। बोले अब ये भी पूछने वाली बात नहीं है, बता नहीं हो कि नहीं? नहीं बताओ, अब पकड़े तो भाई हो, कम से कम बताओ, हो सकता छोड़ दे हम। तो बोले अब बात तो ऐसी है कि बता नहीं हो कि नहीं है, फिर भी तुम पूछ रहे तो बता देते हैं। दरअसल हम चोरी करने आए थे, सपने में खो गए और सोचने लगे कि भुट्टा बेचेंगे तो मुर्गी खरीदेंगे, मुर्गी के अंडे बेचेंगे तो गाय खरीदेंगे, गाय का दूध बेचेंगे तो भैंस आएगी, भैंस खरीद करके उसका बच्चे बेचेंगे तो धन आएगा, धन से तुम्हारे ही खेत खरीदेंगे, उसमें भुट्टा लगाएंगे, फिर हमें लगा कि हमारे जैसा तुम चोरी कर लेंगे। तो हमने चोरी से बचाने का उपाय कि सावधान, तो हम पकड़े गए। ये अशांति का कारण है कि जो है नहीं उसको तुम सोच में ले आओगे तो अशांत रहोगे, और जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त मानोगे तो तुम शांति में रहोगे। तो शांति को पाने का उपाय क्या है? शांति अगर चाहिए आपको, पीसफुल लाइफ जीना है, मुस्कुराती हुई आपको जिंदगी जीना है, और कोई उपाय नहीं है, एक सर्वोत्तम उपाय है। हनुमान जी से कहो जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर हे बालाजी जो मिला वो लाजवाब है। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ोगे तो होगा क्या? तुम्हारे भजन
जन्म जन्म के दुख बिसरा।